बीए, बीएससी, बीकॉम में कौन सा सब्जेक्ट रखे, फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने जा रहे हैं। चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या तो फिर बीकॉम कर रहे हैं, पूरी जानकारी समझेंगे कि आखिर इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि 4 साल का जो ग्रेजुएशन हो रहे हैं उनके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी समझने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप सब मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर 4 साल का जो ये ग्रेजुएशन हो रहे हैं, आप सभी का सत्र होगा 2026 से 30, ठीक ना। और बीए, बीएससी, बीकॉम के बारे में आप जानना चाहते हैं फुल इन्फॉर्मेशन, तो पूरी डिटेल्स के साथ, तो चलिए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए जैसे कि विषयों का वर्गीकरण, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो देखिए इसमें आपको कौन कौन से विषय होते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए थोड़ा सा हम आपको पहले बता दें, जैसे कि पहले की अगर हम बात करें, पहले कहने का मतलब अभी जो है 4 सालों का ग्रेजुएशन हो रहे हैं, 4 सालों का, लेकिन कुछ दिन पहले ही मतलब 2020 से पहले क्या होते थे, 3 सालों का। बिहार में ये लागू हुआ 2023 से, बिहार में 2023 से जो है वो 4 सालों का ग्रेजुएशन हो रहे हैं। उससे पहले कितने सालों का होते थे, उससे पहले होते थे 3 सालों का। तो 3 सालों का ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स होते थे वो होते थे ऑनर्स, ठीक है, सब्सिडरी और कंपोजिशन पेपर। लेकिन इसमें काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर केवल 5 ही पेपर हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको 6 और 5 और 3 भी कई सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सभी जानकारी इसी वीडियो में हम जानने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपका जो मुख्य विषय होगा उनका नाम होगा एमजेसी। एमजेसी कहने का मतलब इसका पूरा नाम होता है मेजर। क्या होता है, मेजर। मेजर का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है मेजर, मतलब पहले के हिसाब से ऑनर्स, मतलब मुख्य विषय जो 4 साल तक चलेगा। यह विषय आपके नहीं बदलेंगे, ठीक है। यह आपका सबसे मुख्य विषय होंगे। जो भी सब्जेक्ट्स आपको बेहतर लगता है, आपको पढ़ने में मज़ा आता है, उस सब्जेक्ट्स को जो है आप लोग मेजर में रखिएगा। कौन सा रखिएगा, तो मेजर में उसी सब्जेक्ट को रखिएगा जो सब्जेक्ट आपको बेहतर पढ़ने में लगते हैं। साथ में वो सब्जेक्ट्स आपके इंटर में होना ही चाहिए, ठीक ना। चलिए इसके बाद जो सब्जेक्ट अगला होता है जिसका नाम है माइनर, उसको शॉर्ट में MIC कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है उनका नाम क्या है, माइनर, और शॉर्ट में उनको क्या कहते हैं, MIC कहते हैं, और मेजर को कहते हैं MJC, ठीक है। सबसे जो आपका चहेता सब्जेक्ट होगा वो आपको रखना है मेजर में। मान लीजिए आप आर्ट्स से हैं तो मान लीजिए आप हिस्ट्री रखिएगा, ठीक है, हिस्ट्री रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं, ज्योग्राफी रख सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप जो है मेजर में रखिएगा। इसके बाद माइनर का क्या मतलब होता है, माइनर का मतलब होता है सहायक विषय, मतलब जो आप मेजर में रखे हैं उसके बाद जो आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट्स को आप जो है वो माइनर में रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए साइंस वाले बच्चे हैं, मेजर में मैथ रखे तो यहाँ पर आप फिजिक्स रख सकते हैं या तो फिर केमिस्ट्री रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो मुख्य विषय होगा मेजर और माइनर, ठीक ना, ये हो जाएंगे आपके। इसके बाद होता है MDC, ठीक है। MDC कौन सा होता है, मतलब वैसे तो MDC जो आपका दूसरे संकाय का विषय है मतलब उस विषय को भी आप पढ़ सकते हैं, उस विषय को भी आप रख सकते हैं। लेकिन आपका मन नहीं है दूसरे संकाय का लेना, मतलब कि मान लीजिए आप BA कर रहे हैं, मान लीजिए आप BSC कर रहे हैं, तो आप BA का भी ले लीजिए, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को आप जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका अगला विषय है वो है आपके AEC कहने का मतलब AEC में भी होता है MIL। AEC में क्या होते हैं, AEC में होते हैं आपके MIL, ठीक है, MIL। और MIL में क्या होते हैं, तो आपके लैंग्वेज के विषय जैसे कि हिंदी या तो फिर अंग्रेज़ी, जिसको इंग्लिश कहते हैं।
तो चाहे आप एईसी में हिंदी रखिए या तो फिर इंग्लिश रखिए। कुछ लोग कहेंगे कि हम जो है मेजर में रख लिए हैं हिंदी, तो क्या यहाँ पर हिंदी रख सकते हैं? तो हाँ, आप रख सकते हैं। मान लीजिए आप इंग्लिश मेजर में रखे हैं, तो क्या आप एईसी में भी इंग्लिश रख सकते हैं? तो हाँ, आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका मेजर, माइनर और एमडीसी और एईसी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला विषय है वो है एसईसी। एसईसी मतलब कौशल विकास, मतलब स्किल्स के लिए ये विषय होते हैं। इसमें आपको कई सारे विषय देखने को मिलेंगे, जिसमें से किसी एक को ही आपको लेना है। अगर आप चाहते हैं कि एसईसी के बारे में हम डिटेल्स में जानें, तो हमने एक वीडियो एसईसी के ऊपर बना दिया है। आप मेजर के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मेजर के लिए एक वीडियो है, माइनर के लिए एक वीडियो है, एमडीसी के लिए एक वीडियो है, एईसी के लिए एक वीडियो है, एसईसी के लिए एक वीडियो है, और बीएससी जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं उनके लिए भी एक एक वीडियो हमने सबके ऊपर बना दिए। तो आप जाके देख सकते हैं, वैसे हम आपको प्लेलिस्ट में भी दे दिए हैं, या आप मोटिवेटर मिट्ठू लिखकर एमडीसी या एमजीसी लिखिएगा तो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका बीएससी, मतलब यह जो सब्जेक्ट्स है वो इथिक्स इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब मूल्य आधारित जो आपके हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें भी कई सारे विषय हैं बीएससी में, तो उनमें से किसी एक को ही आपको रखना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला होता है कि आखिर आर्ट्स में, साइंस में और कॉमर्स में कौन कौन से आखिर विषय होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम आपको बता देना चाह रहे हैं, जैसे कि आप लैंग्वेज का पेपर रखिएगा, जैसे कि आप जो है हिंदी रखिएगा, इंग्लिश रखिएगा, उर्दू रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट्स मतलब जो भाषा का है वो आपका सभी सब्जेक्ट्स इसमें आएंगे, आर्ट्स में ही आते हैं। ठीक है, तो आर्ट्स में, और इसके बाद जो आपका पेपर होगा मतलब आप रख सकते हैं आर्ट्स में इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, ये सब आप जो है वो रख सकते हैं। मान लीजिए आप साइंस के बच्चे हैं और साइंस में आप चाहते हैं कि कौन सा विषय रखें, तो आप यहाँ पर भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉमर्स की, जिसको बीकॉम कहते हैं। तो इसमें आप क्या क्या रख सकते हैं? तो इसमें आप अकाउंटिंग रख सकते हैं, बिजनेस लॉ रख सकते हैं, ऑडिटिंग रख सकते हैं, फाइनेंस रख सकते हैं, बिजनेस सांख्यिकी रख सकते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप बीए में, बीएससी में और बीकॉम में आप रख सकते हैं। अब बात रहती है कि आपका जो सेमेस्टर और क्रेडिट वाइज जो आपका होगा उसमें आपको कितने क्रेडिट मिलेंगे। ठीक है, और ये करने के बाद और कितने दिनों का होता है, जैसे कि आपको हम बता दें कि सबसे पहले तो आपका जो है 6 मंथ पर जो है आपका एक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 6 मंथ पर एक एग्ज़ाम आपका होगा, मतलब आपके इसमें जो है वो 8 सेमेस्टर होंगे। कितने सेमेस्टर होंगे? 8 सेमेस्टर। एक साल में 2 सेमेस्टर होगा। एक साल में फर्स्ट ईयर में आपके सेमेस्टर 1 और 2 दोनों होंगे। सेकेंड ईयर में मतलब दूसरे साल में आपके जो है वो 3 और 4 होंगे, और थर्ड ईयर में मतलब तीसरा साल में आपका जो है सेमेस्टर 5th और 6th होंगे, और चौथा साल में आपके जो है सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 होंगे। ठीक है, बात रहती है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से विषय होंगे। तो आपके मेजर यहाँ पर होंगे, माइनर होंगे जिसको एमआईसी शॉर्ट में कहते हैं, एमडीसी होंगे, एईसी होंगे, एसईसी होंगे और बीएसी होंगे। मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब प्रमुख विषय की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर मतलब तीसरा और चौथा में देखिए साथियों, जैसे ही आप जो है 1 साल कंप्लीट करिएगा, इसके बाद आपको सब्जेक्ट्स चेंज देखने को मिलेंगे। किसी में जो है मेजर माइनर होंगे, किसी में जो है मेजर माइनर एमडीसी होंगे। तो इस प्रकार से आपका होगा, जो कि हम आपको आगे सेमेस्टर वाइज में बताएंगे। अभी फ़िलहाल अभी आप जो है अभी एडमिशन ही ले रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, पहला सेमेस्टर में ही है, तो बस आपको मोटा मोटी जानना है, जो कि हमने आपको पहला सेमेस्टर के बारे में बता दिया। दूसरा सेमेस्टर में क्या होगा हम आपको आगे बताएंगे, तीसरा में क्या होगा, चौथा में क्या होगा, पांचवा में क्या होगा, आगे हम आपको वैसे हमने सभी के ऊपर एक एक वीडियो बना दिए, तो इसमें आपको डायरेक्ट वैसे समझ लेना है।
इसके बाद तीसरा और चौथा सेमेस्टर में आपको जो है एडवांस्ड एमजेसी और एमआईसी मतलब मेजर और माइनर होंगे। पाँचवा और छठा में स्पेशलाइज मेजर, केवल इसमें मेजर ही होते हैं। और चौथा साल मतलब सेमेस्टर 8, 7 और 8 में जो है आपके रिसर्च और ऑनर्स के यहाँ पर पढ़ाई होती है। कुल क्रेडिट की बात करें तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 40 से 44 क्रेडिट का, सेमेस्टर 3 और 4 जो है वो 80 से 88 क्रेडिट का, और यह जो है तीसरा ईयर मतलब सेमेस्टर 5 और 6 120 से 132, और आपका चौथा साल जो सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 है वो 160 प्लस का क्रेडिट का होता है। अब आप लोग कहेंगे कि आखिर क्रेडिट क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। वैसे इस सब पर हम वीडियो बना चुके हैं। जब आपका रिजल्ट्स आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको नहीं पता होगा, लेकिन धीरे धीरे समझिए आपको सब चीज़ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे ये डिग्री मतलब डिग्री की मान्यता क्या क्या होंगे ये आपको आगे हम बताते हैं, ठीक है। आगे भी हम वैसे आगे बताएंगे वैसे, लेकिन यहाँ पर जो बताई गई है मतलब कि अगर आप 1 साल करते हैं तो यूजी का सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप 2 साल करते हैं तो यूजी डिप्लोमा के मिलेंगे, अगर आप 3 साल करते हैं तो बैचलर डिग्री का मिलेगा, अगर आप 4 साल मतलब सेमेस्टर 8 तक कंप्लीट करिएगा तो वही आपको बैचलर और ऑनर्स दोनों की जो है उपाधि आपको मिलेगी, ठीक है, मतलब डिग्री मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको लगभग पूरी जानकारी बता दिए हैं कि आखिर बीए बीएससी बीकॉम जो 4 सालों का है उसमें क्या कैसे सब चीज़ हमने आपको बता दिया। वैसे और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको जानना ही होगा, तो हम आपको धीरे धीरे वैसे बहुत सारे टॉपिक्स है, आपको बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं पता होगा, हम जानते हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको चैनल पर बने रहना है, हम आपको एक एक टॉपिक का धीरे धीरे बताएंगे। अभी केवल एक वीडियो हमने आपको इस टाइप का दिए हैं, वैसे हमने आपको और भी कई सारे वीडियो दिए हैं, बनाए हैं, तो आप लोग जाके देखिए, ठीक है, जाके देखिएगा तो ही आपको समझ पाएंगे। आपको बीए बीएससी बीकॉम 4 साल ग्रेजुएशन लिखकर मोटिवेटर मिठू लिखिएगा, आपको ढेरों वीडियो मिलेंगे, उसको आपको देखना है, ठीक है। साथ में हमारी टेलीग्राम पर जाके जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको हर एक अपडेट देखने को मिलेंगे। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो इसे कैसा लगा है ज़रूर कमेंट्स में बताइए, कितना अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। आप अपने सभी दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर करें जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सकेगी। धन्यवाद।